जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपनी वीडियो में कि चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक को कैसे रीड कर सकते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है मार्केट में बाइंग और सेलिंग, बाइंग प्रेशर कहाँ से आ रहा है और सेलिंग प्रेशर कहाँ से आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक बायर्स का जोन था, ठीक है, ये एक बायर्स का जोन था जहाँ से मल्टीपल टाइम बाइंग आ रहा था। देखोगे आप यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद एक मारुबुजो रेड कैंडल कहते हैं, इसे रेड मारुबुजो कहते हैं, यहाँ से नीचे गया। फिर ये जो कैंडल आप देखो यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है, ये जो कैंडल्स है सारे रिजेक्शन फेस कर रहा है। देखो पहले कैंडल में रिजेक्शन, दूसरे कैंडल में रिजेक्शन, तीसरे कैंडल में रिजेक्शन। अब इस लेवल पे बायर्स एक्टिव है तभी तो रिजेक्शन ले रहा है ये। अब आप देखोगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब इनका मान लो आपने इस ट्रेड में एंटर लिया, आपका यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था और अब ये कैंडल नीचे आ चुका है। आपका जो प्रॉफिट है वो 50,000 का रह गया है, सिर्फ 50,000 का, ठीक है। तो आप ये सोचोगे ना यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो मैं एग्जिट मार दूंगा, और आप ये भी चाहोगे कि यहाँ से मार्केट ना गिरे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बायर्स होते हैं, जो बड़े क्वांटिटी में बाय करते हैं, वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग करना चालू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया यहाँ पे ये लोग नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे गिरे, तो अगला कैंडल बाइंग में आ जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है, ये साइकोलॉजी है गाइस, ये पूरी साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, फिर अगला कैंडल भी रिजेक्शन फेस कर रहा है और अगला कैंडल भी फिर से रिजेक्शन फेस किया। आप देखोगे यहाँ से फिर बाइंग आना चालू हो गया, यहाँ से बाइंग चालू हो गया, फिर यहाँ से सेलिंग हो गया, ठीक है। तो ये पता चल रहा है इस जोन पे, हमें ये पता चल रहा है कि बायर्स और सेलर्स, ये मैं और थोड़ा आगे तक कर देता हूँ। अब देखोगे आप इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, इसका मतलब ये बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव है। मान लो 50,000 को यहाँ पे लगा रहा है तो 50,000 यहाँ पे भी लगा रहा है, जो 50,000 यहाँ से सेल करने में लगा रहा है तो 50,000 ऊपर से बाय करने में भी लगा रहा है। तो मार्केट में फाइट चल रही है, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो आप। मार्केट में फाइट चल रहा है बायर्स सेलर्स की। तो क्या हो रहा है, यहाँ से सेलिंग आया, फिर बाइंग आ गया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया। और गाइस कभी ना कभी तो इस जोन का ब्रेकआउट आएगा, या तो ब्रेकडाउन आएगा या तो ब्रेकआउट आएगा। तो आप इधर आके देखोगे यहाँ जिन्होंने सेल किया था, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था इन लोगों का यहाँ 50,000 का प्रॉफिट चल रहा था, तो ये लोग नहीं चाहते कि मेरा लॉस में हो जाए, मेरा प्रॉफिट जो है मेरा लॉस चला जाए। तो इन लोगों ने यहाँ इसी लेवल पे देखोगे आप इस हैमर कैंडल में इन लोगों ने फिर से बाय कर लिया, तो इन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब ये जो सेलर्स है, ये जो बायर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे, अब मार्केट इन लोगों को पता चलेगा कि ये मार्केट साइडवेज हो रखा है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों 50-50 हज़ार रुपये लगा रहे हैं। गाइस ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, 50-50 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, बाकी कितने भी लगा सकते हैं ये लोग। तो आप देखोगे यहाँ से सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे तो मार्केट को पुश करके ऊपर लेके गए, और काफ़ी लोगों ने स्टॉप लॉस यहीं पे लगा रखा होगा। तो इस वाले कैंडल में आप देखोगे तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ इसलिए ये बड़ा कैंडल बन गया। यहाँ से जिन्होंने बाइंग किया होगा वो लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाऊँगा। तो आप देखोगे जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये ग्रीन कैंडल था तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट साइडवेज हो रखा था। आपने देखा था, मैंने आपको पीछे बताया भी था, पूरा मार्केट साइडवेज हो रखा था यहाँ इस वाले जोन के अंदर। तो जैसे इन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, इन लोगों का 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, शायद हो सकता है 1,25,000 का प्रॉफिट चल रहा हो, तो इन सब का स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। और यहाँ प्रॉफिट ये जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ गए होंगे। फिर क्या हुआ, जो सेलर्स थे, मैंने आपको बताया था इस वाले लेवल पे सेलर्स बैठे हुए बहुत सारे, तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को फिर सेल कर दिया। चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखोगे यहाँ से एक सेलिंग आया, ठीक है, फिर यहाँ पे जो बायर्स थे ये लोग, इन लोगों ने कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके, कुछ बायर्स रह जाते हैं मार्केट पे, उन लोगों को लगता है इस जोन का ब्रेकआउट आया तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में ट्रेड ले पाओगे कैंडल्स की साइकोलॉजी पे। तो साइकोलॉजी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन फेस किया मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का इस जोन पे स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहाँ पे हिट हुआ, अब यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मान लीजिए ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होता तो मार्केट यहाँ से और एक बाइंग दिखा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हैमर बना दिया, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं इन्हें। तो ये इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ से सेलिंग आ गया, फिर नेक्स्ट कैंडल में भी सेलिंग आ गया। फिर यहाँ पे अब जो सेलर्स थे वो काफ़ी हावी हो गए मार्केट के ऊपर, तो उधर जाके यहाँ पे देखोगे आप एक और रेड कैंडल बना दिया। अब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा वो लोग सोच रहे होंगे इस जोन का और ब्रेकआउट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से देख रहे हो एक बार रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन, और यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ पे वीक होता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पे सेलर्स, बायर्स की क्वांटिटी कम हो रही है, सेलर्स की एक्टिव हो रही है। आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, और इस वाले कैंडल में ग्रीन बना है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से सेल कर दिया।
फिर अगला कैंडल भी सेलिंग में आ गया, और दूसरा कैंडल आप देखोगे, आपको बताया भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ों में आपने पढ़ा होगा, जब ये डोजी सा कैंडल बनता है तो मार्केट में सेलिंग आता है, और ये पिन बार कैंडल आता है, आपने ये भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा काफ़ी सारी वीडियो में। जैसे ये कैंडल बनता है तो यहाँ पे एक सेलिंग आता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। फिर क्या हुआ, आपको मैंने बताया था यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी कम होने लग गई, सेलर्स की हावी होने लग गई, तो इसलिए ये जैसे यहाँ पे सेलिंग आया, आप देख सकते हो, इस कैंडल को नोट कर लो, आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाओ आप लोग, और इस कैंडल को नोट करो। जैसे ये मार्केट में कैंडल बनता है तो एक सेलिंग आती है, लेकिन आपको साइकोलॉजी समझ के इस कैंडल में एंट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बायर्स की क्वान्टिटी कम होती गई और सेलर्स की हावी हो गई, तो यहाँ पर एक बड़ा सा सेल आया, ठीक है। अब सेल आने के बाद यहाँ पे आ गया इस जोन पे, तो आप ये देखोगे इस जोन पे मैंने आपको बताया था पीछे कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव थे, तो इन दो कैंडलों में बाइंग आई बहुत अच्छे से, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हो रखे हैं। तो अगला कैंडल क्या हुआ, यहाँ से सेल कर दिया। अब इसे कहते हैं बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट वाला कैंडल, जिसे कहते हैं इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा कैंडल मार्केट में बनता है जब हम बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से बाइंग किया, लेकिन अगला कैंडल बाइंग में गया तो यहाँ से लेकिन सेलिंग आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। आपको मैंने बताया था यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है कंपेयर टू बायर, ठीक है। तो यहाँ बायर जो थे वो वीक हो गए। फिर अगला कैंडल इस वाले लेवल्स पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए थे, तो फिर अगले वाले कैंडल में क्या हुआ, 2 बार कैंडल बाइंग में आया, लेकिन अगला कैंडल सेलिंग में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के ये वाला टारगेट भी अचीव कर सकते थे। तो फिर क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। अब आप देखोगे इस जोन पे मार्केट आया, फिर सेल आ गया, ठीक है। अब सेल आने के बाद अगला कैंडल बाइंग में तो गया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर, ठीक है। तो इधर के जो बायर्स थे उन्होंने एग्जिट इस वाले कैंडल पे मार दिया था, मैंने आपको बताया भी था, इन्होंने इस वाले कैंडल पे एग्जिट मार दिया था, क्योंकि इन लोगों को स्टॉप लॉस खाना था इन लोगों का। फिर ये लोग यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए मार्केट में, तो यहाँ से सेल कर दिया। फिर बाय किया बायर्स ने, फिर यहाँ से सेल कर दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल में आप देखोगे यहाँ से ज़्यादा तेज़ी में बाइंग नहीं आया, क्योंकि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, तो यहाँ से सेलिंग आ गया। फिर नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, फिर ये हैमर से कैंडल बनाया, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया, इसका हाई ब्रेक नहीं किया। ये जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस हाई है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो अगला कैंडल सेलिंग में आ गया, ठीक है। तो अगला कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लग रखा था, तो इस वाले कैंडल ये पूरा रेड कैंडल था, यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ पे जो बायर्स थे, ये वाले जो बायर्स थे, इन्होंने मार्केट को फिर से बाय कर लिया, ठीक है। अब बायर्स ने बाय कर लिया मार्केट को, तो आपको ये पता चल जाएगा इस वाले कैंडल पे, देखो आप ये समझ सकते हो, साइकोलॉजी समझो। उन सब यहाँ से लोगों ने सेल किया, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 6, इन सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया इस वाले कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने सोचा कि यार अब मैं नीचे तो गिरने नहीं दूंगा मार्केट को, तो उन्होंने बाई कर लिया, इस वाले कैंडल में बाइंग कर लिया। तो यहाँ से देखोगे आप ये बाइंग आ गया, फिर नेक्स्ट कैंडल में भी बाइंग आया, फिर नेक्स्ट कैंडल में फिर से बाइंग आया, फिर अगले कैंडल में बाइंग आया, फिर अगले कैंडल में बाइंग आया, ठीक है। तो ये आपको इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, ठीक है। बायर्स यहाँ पे पैसा लगाने के लिए रेडी हैं, तभी मार्केट में बाइंग आ रहा है बार बार। तो आप देखोगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आपको एक जोन मिल जाएगा, ये वाला जोन देखो, ये जोन था, उसके बाद बाइंग 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 यहाँ पे आके फिर इस जोन के ऊपर बाइंग आना चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग आ रहा है, फिर ऊपर से सेलिंग, मैंने आपको बताया था ये सेलर्स का एरिया है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सेलर्स का एरिया, यहाँ से सेल कर दिया मार्केट में, फिर सेल कर दिया, फिर ये जो बायर्स थे बाय कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो आप देखोगे, ये साइकोलॉजी में समझा रहा हूँ, कैंडल की साइकोलॉजी कैसी आती है। मैं साइडवेज मार्केट की समझा रहा हूँ आपको, मैं ट्रेंडिंग मार्केट की अभी बाद में समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे आप, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, और आप इस चीज़ को नोट डाउन करो ताकि आपको बहुत ज़्यादा आगे समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आपको देखोगे यहाँ से, अब आप एक चीज़ और बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे बाइंग कर लिया, क्योंकि आपको दिखेगा यहाँ से बायर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव में बाइंग कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे इस कैंडल में बाइंग आ गया। फिर क्या हुआ, अगला कैंडल सेलिंग में तो आया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे बाइंग आ गया फिर से, फिर अगला कैंडल बाइंग में कन्वर्ट हो गया। अब देखोगे यहाँ पे जो सेलर्स थे वो थोड़े वीक होने लग गए, मार्केट में बायर्स ज़्यादा हावी होने लग गए। फिर देखो, आप देखो, अगर सेलिंग में जाना होता तो इस कैंडल से नीचे ही सेल चल जाता, लेकिन आप देखोगे तो बायर्स की क्वांटिटी हाई होने लग गई, तो यहाँ से बाई कर लिया, फिर इसके लो नहीं लगा पाया, एक और लो नहीं लगा पाया ये, फिर बाइंग में कन्वर्ट हो गया। अब ये वाला कैंडल देखोगे, अगले कैंडल में फिर से बाइंग आ गया, फिर नेक्स्ट कैंडल में बाइंग आ गया, फिर अगला कैंडल बाइंग आया, फिर अगला कैंडल देख रहे हो आप, इस जोन को तोड़ता हुआ कितना तगड़ा बाइंग आया है। तो गाइस, आपको मैंने ये चीज़ बता दिया, ये कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी है, साइडवेज मार्केट की मैंने बताया आपको, और ट्रेंडिंग मार्केट की मैं आपको पीछे जाके बताता हूँ, कहीं पे मार्केट ट्रेंड हो मैं बताऊँगा आपको। ट्रेंडिंग मार्केट गाइस, ये देख सकते हो आप, ट्रेंडिंग मार्केट में हम आ चुके हैं। अब देखोगे
अब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने BTST प्लान किया होगा, उन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट कर चल रहा होगा इस कैंडल में। यहाँ पे मार्केट साइडवेज ओपन हुआ, फिर इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया ये वाला कैंडल, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना है, इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, बुलिशनेस आ गया। अब आप देखो, यहाँ से देखोगे आप तो ये जोन एक ऐसा था जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम बाइंग में जा रहा था। जैसे आप देखोगे इन सारे कैंडल्स में सारी जगह बाइंग आया है। यहाँ से देखोगे बाइंग बाइंग बाइंग, फिर यहाँ से ये थोड़ा सेलिंग आया क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जा नहीं सके, फिर अगला कैंडल बाइंग, फिर अगला कैंडल बाइंग। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस जोन के ऊपर काफ़ी अच्छे बायर्स होते हैं। और मैंने आपको पीछे बताया भी था, जब मार्केट में ऐसा कैंडल्स बनते हैं, पिनवार कैंडल बनता है, ये पिनवार कैंडल कहते हैं इसे, तो ये पिनवार कैंडल बनते के साथ ही मार्केट बाइंग में जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था, पीछे भी आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, वहाँ पे पीछे मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये पिनवार कैंडल बना तो आप 1:2 का टारगेट लेके, मैं दिखाता हूँ आपको, ये 45 पॉइंट का स्टॉप। सो गाइस मैं सिर्फ आपको स्पॉट के चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, इतना ले सकते थे आप। 45 का स्टॉप लॉस होता और 1:3 का आपका टारगेट होता। ये 1:3 का टारगेट जाएगा तो हमारा 1 रुपया जाएगा, आएगा तो 3 रुपये आएगा। तो आप ये देख सकते हो 1:3 का टारगेट मैंने लगाया हुआ। 1 मिनट, 1:3, यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे 1:3 का। इस वाले पिन वाले कैंडल में मैंने आपको बताया, यहाँ पे एंट्री लेते आप और ये पूरा टारगेट आपको मिल जाता। ठीक है, आपको दिखने लग जाएगा मार्केट ट्रेंडिंग में है तो आपको बाइंग बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे, सबसे बड़े बड़े कैंडल आप देखोगे। यहाँ से एक बड़ा कैंडल आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर एक बड़ा कैंडल, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर एक बड़ा कैंडल। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस लेवल पे बायर्स एक्टिव है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये बड़ा बाइंग कैंडल है। ठीक है, बाइंग कैंडल, इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। आप ये देखो, ये जो बाइंग कैंडल है इसके लो पे एक भी कैंडल नहीं गया। ठीक है, यहाँ से बायर्स ने बाय करना चालू किया। आप देखोगे यहाँ से बाइंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आया, फिर यहाँ से, फिर ऊपर तो गया, फिर लेकिन ये इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे नहीं आया क्योंकि बायर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव में बाइंग कर रहे थे, इसलिए यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था जिससे ये ऊपर से बिल्कुल हायर हाई लगाते हुए चला गया और फिर यहाँ साइडवेज हो गया। सो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। और बाकी आप चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।